वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सिंध की तरक्की से पाकिस्तान की तरक्की जुड़ी है। सिंध के आवाम की फलाह बहबूद हुकूमती तरजीहात का हिस्सा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से टेलीफोन पर गुफ्तगू की। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से भी रब्ता किया, जबकि वज़ीर आज़म का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को भी टेलीफोन। गवर्नर ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम वफाक के साथ मिलकर तरक्की और खुशहाली के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान, गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवार उल हक को भी टेलीफोन किया। वज़ीर आज़म ने मौलाना फजलुर रहमान, चौधरी शुजात, चेयरमैन सेनेट यूसुफ गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, वफाकी वज़रा खालिद मकबूल सिद्दीकी, खालिद मक्सी, चौधरी सालिक और अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम, ANP के सदर एमल वली खान समेत मुख्तलिफ सियासी शख्सियात को भी टेलीफोन किया और ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने इन रहनुमाओं के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सदर और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, पंजाब, सिंध और गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर्स ने भी वज़ीर आज़म को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। गवर्नर सिंध ने गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि सूबा सिंध की तरक्की से ही पाकिस्तान की तरक्की जुड़ी है। सिंध के अवाम की फलाह बहबूद हुकूमती तरजीहात का हिस्सा है। गुफ्तगू के दौरान मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी बात की गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को तबीयत ख़राब होने के बायस नवाब शाह से कराची मुंतकिल कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत को निजी अस्पताल में दाखिल किया गया। अस्पताल ज़राए के मुताबिक सदर आसिफ जरदारी को इन्फेक्शन और बुखार की वजह से दाखिल किया गया है। सदर मुमलिकत के मेडिकल टेस्ट किए गए हैं। सदर आसिफ अली जरदारी के मौलिज डॉक्टर आसिम हुसैन की ज़ेर निगरानी इलाज जारी है। बुलेटिन में अभी आपको बताएं, वज़ीर मुमलिकत बराए रेलवे बिलाल ज़रक़यानी ने ज़िला जेहलम के गाँव दौलतपुर में शहीद कैप्टन हसनैन अख्तर शहीद की कब्र पर हाज़िरी दी। बिलाल ज़रक़यानी ने शहीद कैप्टन हसनैन अख्तर की कब्र पर फूल चढ़ाए और फातह खानी भी की। अहले खाना से इज़हार ताज़ियत के लिए बिलाल ज़रक़यानी शहीद कैप्टन हसनैन अख्तर के घर भी गए। बिलाल ज़रक़यानी का कहना था कि कैप्टन हसनैन अख्तर DI खान में फितनल खवारिज का मुकाबला करते हुए शहीद हुए। कौम शोहदार उनकी कुर्बानियों को कभी नहीं भूल सकती। कौम शोहदार उनके लवाहिकीन के साथ है। अपनी क़यादत और अहले जेहलम की जानिब से शहीद कैप्टन हसनैन अख्तर को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। जेहलम के एक और बेटे ने वतन पर जान वार दी। जेहलम शहीदों और गाजियों की सरजमीन है। जेहलम के हर कब्रिस्तान में शोहदा आसूदा खाक हैं। शोहदा के अजीम अहल खाना के बुलंद हौसले दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ कौम के इज्तिमाई आज़म का मज़र हैं। शोहदा और उनके लवाहिकीन को जज्बा हिज़्ब उम्मत और कुर्बानी की मिसाल है। शहीद कैप्टन हसनैन अख्तर के वालिद भी पाक फ़ौज में दिफ़ाए वतन की खदमात अंजाम दे चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बोस्निया के रुकन सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू, ईद की मुबारकबाद दी। बोस्निया के साथ गहरे तारीख़ और बरादराना ताल्लुकात की अहमियत पर ज़ोर। वज़ीर आज़म ने तिजारत, सकाफ़त और अवामी राबतों समेत दो तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत बनाने के आज़म का इआदा किया। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने ईद के मौके पर मक्का के सफ़ा महल में मस्जिदुल हराम के इमाम और मुअज़्ज़िन हज़रात से मुलाकात की, उनसे मुसाफ़ा किया और उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी मलीर हॉल हादसे में जहां खानदान के घर पहुंच गए, जहां उन्होंने मरने वालों के लिए प्लॉट देने का ऐलान किया। गवर्नर सिंध ने बताया कि उन्होंने मलीर हॉल हादसे से मुतालिक ईद के दिन भी IG सिंध और दीगर मुतल्लिक़ा अफसरान से मज़ीद मालूमात हासिल की। ये वाक़या शहर की तमाम इकाइयों को हिला देने के लिए काफ़ी है। हमने ज़ैनब के वाक़े को हर सतह पर उजागर किया। इस वाक़े पर हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं। इंतज़ामिया को कहना चाहता हूँ कि वो ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए अपना लाहेमल तरतीब दें। वज़ीर आज़म या कोई और इस वाक़े का नोटिस ले या ना ले, उन्होंने नोटिस लिया है और वो मुतासरा ख़ानदान के साथ राबते में रहेंगे। ज़ैनब के वालिद और भाई, जो उनका भाई शहीद हो गया, इन दोनों के लिए 80-80 गज के प्लॉट देने का ऐलान किया है, जिसके कागजात ताली नहीं बजाए, जिसके कागजात अभी हम इनके हवाले करेंगे। और इसके अलावा भी जहाँ जहाँ मैं इनके लिए खड़ा हो सका, इन्हें इंसाफ दिलाने के लिए खड़ा हो सका। अभी हमारी बाजी आसिया इसाक बाजी ने बताया है कि जो एसोसिएशन है उनसे भी इनकी बातचीत हुई है, वो यहाँ आए भी हैं और मैं इंतज़ार में हूँ कि कब वो ये ऐलान करें कि हम इन दोनों सौगवरान को कम से कम 2-2 करोड़ रुपए इन्हें दिए जाएं। मस्तूंग में BNP का बलोच ख़वातीन की अदब रिहाई पर 5वें रोज़ भी धरना जारी है।
कौमी शाहराह 5वें रोज़ भी बदस्तूर बंद है। लखपास टनल की बंदिश से कोयटा कराची कोयटा तफ्तान शाहराह पर ट्रैफिक 5 रोज़ से मुअत्तल होकर रह गई है। डॉक्टर महारंग और दीगर खवातीन की गिरफ्तारी के खिलाफ बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने 28 मार्च को वर्ड से कोयटा तक लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। हुकूमत ने लॉन्ग मार्च रोकने के लिए मस्तूंग लखपास टनल पर कंटेनर्स लगाकर मुकम्मल सील कर दिया। पिछले 5 रोज़ से इस बात पर धरना जारी है। शुरका ने ईद भी यहीं पर मनाई। अख्तर मेंगल की तरफ से हुकूमत को खवातीन की रिहाई के लिए दी गई डेडलाइन में सिर्फ 1 दिन रह गया है। धरने में खुजदार, हब, सोराब, कल्लात, नोशकी, दालबंदीन और खारान से काफिले शामिल हो रहे हैं। धरने में ईद के दूसरे रोज़ हज़ारों अफराद शामिल हुए। धरने से कबायली नवाब और सरदारों ने भी इज़हार यकजहती किया। सरदार अख्तर मेंगल का कहना था कि ये एक शख्स, कबीले, सियासी जमात का मसला नहीं है, बलूच कौम की नामूस और गैरत का मसला है। पहले नौजवान तलबा और मुलाजमीन को गिरफ्तार और लापता किया जाता रहा। ताकतवर क़ुव्वतों ने अब बलोच खवातीन को भी गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है। जयपुर में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की खूबसूरत मिसाल। हिंदुओं ने ईदगाह में मुसलमानों पर फूल निछावर किए। भारतीय शहर जयपुर में ईद के मौके पर हिंदू बिरादरी ने मोहब्बत और हम आहंगी की शानदार मिसाल कायम करते हुए दिल्ली रोड पर वाक़ ईदगाह में नमाज ईद के लिए आने वाले मुसलमानों पर फूलों की पत्ती की बरसात कर दी। यह तमाम हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद कमेटी ने किया था, जिसका मकसद फ़िरका वाराना हम आहंगी को फ़रोग देना था। नमाज ईद में हज़ारों अफराद शरीक हुए। इमामत राजस्थान के चीफ काजी खालिद उस्मानी ने की। इस मौके पर बनाई गई वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिन्हें बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की एक मज़बूत मिसाल के तौर पर सराहा जा रहा है। ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब भारत में इंतहा पसंद हिंदू गिरोह मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत फैलाने में मसरूफ़ है। लाहौर में चिड़ियाघर की तफरी भी गरीब की पहुंच से दूर हो गई। 80 रुपये में मिलने वाला दाखिला टिकट 300 रुपये का कर दिया गया है। रेट भी आवेजा नहीं। छोटी सी फैमिली को सैर के लिए हज़ारों रुपये चाहिए। एरम आवान आपको इस बारे में मज़ीद बताएंगी। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लाहौर के चिड़ियाघर में मौजूद हूँ। यहाँ पर देखा जा सकता है कि आज ईद का दूसरा रोज़ है और आवाम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखने में आ रही है। लेकिन वहीं ये लोग शिकवा शिकायत भी कर रहे हैं कि चिड़ियाघर की जो टिकट है, पहले जो टिकट थी वो 50 से लेकर 100 रुपये थी, लेकिन अब वही टिकट 300 से लेकर 500 रुपये तक कर दी गई है। बच्चों की और बड़ों की जो सिंपल टिकट है वो 300 में है, लेकिन अगर उसके साथ स्नेक हाउस में जाए तो वो टिकट 500 की कर दी गई है। इसके अलावा अंदर आए तो और भी यहाँ पर जैसे फिश एक्वेरियम है, होलोग्राम है, इसके अलावा स्नेक हाउस है, इन सब की अलग-अलग से टिकट जो है वो दे रहे हैं। यहाँ पर लोगों का कहना है कि हम परेशान हैं कि इतनी फैमिली बड़ी को लेके आए हैं, तो हम अगर हमारी पॉकेट में 10,000 होगा तो हम यहाँ पर चिड़ियाघर का विजिट कर सकेंगे। हुकूमत को चाहिए कि इस पर भी एक्शन ले ताकि आम आवाम भी सस्ती तफरीह का मजा ले सके। जी, मलका कौसार मरी में ईद के दूसरे रोज़ सयाहों की बड़ी तादाद ने मरी का रुख किया। सयाह मरी के हसीन मौसम से खूब लुत्फ़अंदोज़ होने लगे, जब ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस की इजाफी नफरी भी तैनात की गई है। इसी बारे में आपको मज़ीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जवाद अब्बासी। आज जी देखें, आज ईद उल फितर का दूसरा दिन है और मुल्क के तौलो अर्ज से सयाहों की बड़ी तादाद मलका कौसार मरी पहुंची है और ईद की छुट्टी को खुशगवार बना रही है। इस वक्त पाकिस्तान के तौलो अर्ज से सयाह बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे पहुंचे हैं। इस वक्त सयाह फैमिलीज मंचले जो है वो मार रोड और दीगर तफरीही मकामात जिसमें भूरबन, अयूबिया, नथिया गली, पदराटा, इन मकामात के ऊपर मौजूद हैं और मरी के इन हसीन लम्हात से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जबकि यहाँ मैं बताऊँ तो मरी का मौसम भी सयाहों को खुशामदीद कह रहा है। इस वक्त सूरज के साथ साथ ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिससे मौसम जो है वो इंतहाई खुशगवार भी हो गया है। दूसरी दिन मैं बताऊँ तो मरी इंतजामिया भी ईद की जो छुट्टियां हैं इनके ऊपर उन्होंने भी बेहतरीन इंतजाम कर रखे हैं। खासतौर पे RWMC की जानिब से जो है वो पूरे मरी को वॉश आउट किया गया है। इस वक्त तमाम तर मरी में जो है वो इस वक्त सफाई सुथराई के ऊपर जीरो टॉलरेंस है। कराची का वसी साहिल हमेशा से ही सबकी मेज़बानी करता है। मौसम की तमाज़त भी यहाँ आने वालों को नहीं रोक पाती। हर ईद पर लोग खुशियों के लम्हात गुजारने यहाँ ज़रूर आते हैं। आपको मज़ीद बताएंगी उनीबा ज़मीर शाह। कराची का वसी साहिल सबका मेज़बान बनता है और लोग अपनी ईद की खुशियाँ यादगार बनाने के लिए बड़ी तादाद में यहाँ पर आते हैं। गर्मी की शिद्दत भी इन्हें यहाँ आने से रोक नहीं पाती। वैसे तो इन दिनों कराची में मौसम गर्म और खुश्क है और दिन के बेशतर हिस्से में समंदरी हवा नहीं चलती। लोग समंदर का रुख करते हैं क्योंकि यहाँ पर तो समंदरी हवाएँ जो कराची की लाइफलाइन समझी जाती हैं वो महसूस की जाती हैं। तकरीबन हर ईद पर ही ये समंदर कराची वालों के लिए खुशियों का मरकज़ बन जाता है और लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर आते हैं। इस वक्त कुछ बच्चों का ग्रुप हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि इन्होंने ईद कैसे मनाई और कितनी ईदी जमा की है। अल्हम्दुलिल्लाह ईद बहुत अच्छी मनाई हमने और ईदी मेरी कम से कम 3,000 तक हो गई। अभी तो हम अपनी नानी के यहाँ भी जाएंगे, अभी तो बहुत मज़ा आएगा। ईद में बहुत सारी ईदी जमा करी, बहुत कुछ खाया, बहुत जगह गए हम लोग, बहुत मज़ा आया। ईदी भी जमा हुई है बहुत ज़्यादा और हम लोगों के घर भी गए थे ईदी लेने और हमने बहुत इंजॉय किया और हमारी इस बार की ईद बहुत अच्छी गुजर रही है। और अभी हम CBO भी आए
अपने पेरेंट्स के साथ और अपनी सिबलिंग्स के साथ। अफसोस उस वक्त होता है जब यहाँ पर आने वाले इस खूबसूरत मंजर का ख्याल नहीं करते और यहाँ पर कचरा फैलाते हैं। माहिरीन कहते हैं कि हमें अपने खूबसूरत मकामात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारी बका का मसला है। ये नहीं होंगे तो हमारी बका ख़तरे में रहेगी। जी। मुल्तान में ईद के दूसरे दिन सख्त गर्मी के बावजूद बच्चों समेत फैमिलीज़ ने पाक का रुख किया। बच्चे बड़े सभी ईद एंजॉय कर रहे हैं। तफसील आपको बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान चौधरी। जी, आज ईद उल फितर का दूसरा दिन है। लोग आज का दिन भी जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। सख्त गर्मी के बावजूद जो है वो लोग अपने घरों से बाहर निकले हुए हैं। पार्क में जो है वो लोगों की तादाद थोड़ी कम ज़रूर है, लेकिन बच्चे जो हैं वो गर्मी की परवाह किए बगैर जो हैं वो पार्क्स में आए हुए हैं। वो झूले ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। मैं भी इस वक्त मुल्तान के शाह शमस पार्क में मौजूद हूँ, यहाँ पर जो फैमिलीज़ आ रही हैं वो अपने साथ खाने बना कर लेके आ रही हैं और यहाँ पर जो सायादार दरख्त हैं, जो सायादार जगह हैं, वहाँ पर बैठ के जो है वो खाने खा रहे हैं और इस वक्त को जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। शाह शमस पार्क में जो है वो सिर्फ मुल्तान का वाहिद पार्क है जहाँ पे मैकेनिकल राइड्स के जो झूले हैं वो ऑपरेशनल है। यही वजह है कि यहाँ पर बच्चे हमें झूले, मुख्तलिफ किस्म के जो झूले हैं वो लेते हुए नज़र आ रहे हैं। जबकि शाम के औकात में हमारे यहाँ लोगों से बात हुई तो उन्होंने लोगों के घरों में जाने का प्लान बना रखा है। किसी ने अपने होटल पर जाके जो है वो खाना खाने का प्लान बना रखा है और यूँ जो है वो ईद का दूसरा दिन भरपूर तरीके से मुल्तान के शहरी सख्त गर्मी के बावजूद इंजॉय कर रहे हैं। जी। पेशावर में ईद के दूसरे रोज़ भी बच्चों की मौज मस्ती का सिलसिला जारी है। बड़ों से ईदी जमा करके बच्चे मुख्तलिफ किस्म के झूले और खाने पीने से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। आपको मज़ीद बताएंगी जियो न्यूज़ की नुमाइंदा शीबा हैदर। पेशावर में ईद उल फितर दूसरे रोज भी जोशो खरोश से मनाई जा रही है। ख़ुसूसन ईद के मौके पर बच्चों की खुशी काबिल दीद होती है। पेशावर के मुख्तलिफ मकामात पर बच्चों के लिए मेले सज गए हैं। वालिदैन और रिश्तेदारों से ईदी वसूली के बाद इन बच्चों ने मुख्तलिफ मेलों का रुख कर लिया है, जहाँ पर बच्चे खूब इंजॉय कर रहे हैं। कोई घुड़सवारी में मसरूफ दिखाई दे रहा है तो कोई झूला झूल रहा है। इसी तरह इन मेलों में बच्चों के लिए मुख्तलिफ खाने पीने के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। बच्चे मजे मजे के खानों से भी खूब लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। बच्चों से हमारी बात हुई तो बच्चों का ये कहना था कि जो वालिदैन और रिश्तेदारों की जानिब से जो ईदी मिली है वो तमाम की तमाम ईदी इन मेलों पर खर्च करेंगे। ईद के मौके पर बच्चों का सैर व तफरीह से दिल नहीं भरता। सुबह से लेकर रात तक शहर के मुख्तलिफ तफरीह मकामात पर बच्चों का हल्ला गुला रहता है। जी। ईद उल फितर के दूसरे रोज़ कराची में बच्चों और बड़ों ने सफारी पार्क का रुख किया और पार्क में मौजूद मुख्तलिफ तफरीहात का मज़ा लिया। मज़ीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन अनवर। जी बिल्कुल, आज ईद उल फितर का दूसरा रोज़ है और बच्चों ने पहले दिन अपने घर वालों से, अपने रिश्तेदारों से जो ईदी जमा की थी वो खर्च करने का सिलसिला जो है वो शुरू कर रखा है। और इस वक्त हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं कराची सफारी पार्क से, जहां बच्चों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर सैर व तफरी के लिए और मुख्तलिफ किस्म के जो खाने हैं वो खाने के लिए यहाँ पर पहुँची हुई है। 500 ईदी मिली थी और बहुत सारे झूले झूले थे। 3000 ईदी मिली थी, उसमें से झूले भी खाए, ज़्यादा खाना भी खाया, बहुत झूले झूले, चना चाट, गोलगप्पे सब खा लिया। डायनो सफारी जो कि शहरी हुकूमत की जानिब से एक नया तोहफा शहरियों के लिए इंट्रोड्यूस कराया गया था। बच्चों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर ईद उल फितर के दूसरे रोज़ इंजॉय करने के लिए सफारी पार्क पहुँची हुई है। जी।